पुतिन ने यूक्रेन से आगे अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जब युद्ध पर बातचीत को लेकर दोनों पक्ष तुर्की में इकट्ठा हुए, तब पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज रवाना कर दिए। व्लादिवोस्तोक में रूसी ब्रिज के नीचे से गुजरता ये है रूस का एंटी सबमरीन शिप एडमिरल ट्रिब्यूट्स। इसी तरह रूस के और जहाज अलग अलग जगह इकट्ठा होते हैं और फिर नजर आता है पुतिन का बैटल ग्रुप जो रूस के दुश्मनों के शिकार पर निकला है। जुलाई में पुतिन क्या करना चाहते हैं, पुतिन का इरादा क्या है, पुतिन का एजेंडा क्या है। पुतिन के इस तबाही मचाने वाले ऑपरेशन के बारे में और जानने के लिए इसकी ताकत समझ लीजिए। $150 जंगी जहाज, जिसमें बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट और कॉर्वेट शामिल हैं। 15,000 सैनिक जो पुतिन के ऑर्डर पर पूरे नेटो को तहस नहस करने का इरादा रखते हैं। और वॉर जोन एक नहीं बल्कि 4 इलाकों में जंग एक साथ लड़ने का चैलेंज दे रहे हैं पुतिन। यूक्रेन में पुतिन की ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। जुलाई के महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा है जब जेलेंस्की का कोई शहर बड़े हमले से ना दहला हो। पुतिन की फोर्स ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिसका दर्द जेलेंस्की पूरे यूरोप से बांटना चाहते हैं। लेकिन अब रूस के इतने जहाज एक साथ एक जगह देखकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेटो का हर राष्ट्राध्यक्ष सोचेगा कि अगर पुतिन ने अपनी पूरी पावर दिखा दी तो बचने का रास्ता क्या होगा। क्योंकि पुतिन की इस जंगी फॉर्मेशन में पनडुब्बी भी शामिल हैं। इसमें बॉम्बर विमान भी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर परमाणु अटैक कर सकते हैं। इसमें टोही विमान भी हैं जो दुश्मन की नौसेना का सैकड़ों किलोमीटर दूर से पता लगा लेते हैं। और इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने वाले जहाज भी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से तबाही मचा सकते हैं। एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर तबाही और दूसरी तरफ समंदर को चीर कर आगे बढ़ते हुए पुतिन के जहाज। पुतिन का डबल धमाका देखकर रूस के दुश्मन बहुत भ्रम की हालत में हैं। यूक्रेन को नए हथियार देकर वो पुतिन को घेरना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का जुलाई वाला तूफान देखकर सबको एहसास हो रहा है कि शिकारी के सामने अगर खुद शिकार बनने का खतरा है। मेरा अनुरोध वित्तीय सहायता के लिए है। यूक्रेन को इस साल $6 अरब की जरूरत है। इससे हम FPV ड्रोन ले पाएंगे, शाहिद ड्रोन से बचने के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन बना पाएंगे और रूस में अंदर तक हमले के लिए लंबी दूरी के हथियार बना पाएंगे। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, दुनिया में इन 4 इलाकों में पुतिन ने बहुत ही खतरनाक युद्धाभ्यास शुरू किया है और इसका नाम रखा है जुलाई स्टॉर्म, यानी जुलाई का तूफान। जुलाई में पुतिन ऐसा तूफान मचाना चाहते हैं जिसकी धमक दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर यानी अमेरिका तक सुनाई दे, जिसकी धमक देखकर पूरा यूरोप पनाह मांगे और जिसमें एक इशारे पर पुतिन का सबसे बड़ा वॉर एजेंडा लागू हो जाए। पुतिन के जुलाई वाले तूफान में 120 विमान भी शामिल हुए जो लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग कर सकते हैं, जो परमाणु हमला कर सकते हैं और दुश्मन की परमाणु पनडुब्बियों को डुबाकर समुद्र की गहराई में उसकी कब्र तैयार कर सकते हैं। इसके एक तरफ है पुतिन का टर्बो प्रॉप इंजन वाला बॉम्बर Tu-95 और दूसरी तरफ है Il-38 टोही विमान जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करना जानता है। ये दोनों विमान पुतिन के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक हैं। उनके स्ट्राइक मिशन के सबसे बड़ी ताकत ये विमान माने जाते हैं। इस युद्धाभ्यास ने पुतिन के लॉन्ग रेंज वाले हथियार भी शामिल किए हैं जो ऐसे ही विमानों और जंगी जहाजों पर तैनात किए गए हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में कोहराम मचा सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूरोप वाले दोस्त बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जेलेंस्की तो ऐसे हथियारों से पिछले 3.5 साल से जूझ रहे हैं और यूक्रेन की तबाही देख रहे हैं। पुतिन ने कोस्टल मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं जो दुश्मन के जंगी जहाजों को रूस के तटों से दूर रखेंगे।